अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स अक्सर इस तरह होता है कोई बात बार बार दोहराई जाए तो हम अनजाने में उस पर यकीन करने लग जाते हैं, ये सोचे बगैर कि ये बात किस बुनियाद पे कही गई है। ऐसी बहुत सी बातें हमारे माशरे में मशहूर हैं जिनके असल हकाइक से हम नावाकिफ हैं। खासकर कोरोना की वबा के बाद बहुत से मफरूज़े बार बार दोहराए गए। ऐसे ही बातें पोलियो की वैक्सीन को लेकर हमारे यहाँ मशहूर हैं। आज इन तमाम बातों के असल हकाइक हम जानेंगे डॉक्टर इफ्तिखार ख्वाजा से। डॉक्टर इफ्तिखार ख्वाजा पिम्स इस्लामाबाद में न्यूरोलॉजी के डिपार्टमेंट के हेड और प्रोफेसर रह चुके हैं। आजकल इंग्लैंड में बतौर मेडिकल कंसल्टेंट के काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, पोलियो की वैक्सीन शुरू हुई है पाकिस्तान में कुछ वक्फे के बाद। ये कोविड की वजह से गवर्नमेंट ने इसको थोड़ी देर के लिए रोक दिया था, लेकिन अब विद फुल SOPs इसको दोबारा शुरू किया गया। लेकिन वही मसला जो कि हमेशा से था, कुछ लोगों में ये ख्याल पाया जाता है कि पोलियो की जो वैक्सीन है ये बहुत सी बीमारियों का बायस बनती है, ख़ासकर इनफर्टिलिटी या बांझपन का बायस बनती है। इसी वजह से लोग अपने बच्चों को पोलियो की वैक्सीन के कतरे नहीं पिलाते, तक कि पोलियो के हेल्थ वर्कर्स को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। आप ये बताइए कि पोलियो की वैक्सीन क्या वाकई कोई ख़तरनाक चीज़ है, इससे हमें दूर रहना चाहिए? क्या चीज़ क्या है पोलियो की वैक्सीन? पहले तो मैं बता दूं, जो लोग वैक्सीन के बारे में इस तरह की बातें करते हैं वो जहालत का शिकार हैं। जब इस्लाम आया था उस वक्त लोग इस्लाम के बारे में भी ऐसी बातें करते, रसूलुल्लाह को लोग तंग करते थे, उनके ऊपर पत्थर मारते थे। वही हाल है ये पोलियो। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि इस्लाम की तरह के जो भी अच्छी चीज़ हो ना, जब वो आती है तो जब जोहला होते हैं ना, क्यों वो जो ऐसे जोहला हैं जहालत का प्रचार करते हैं, तो इस वजह से पोलियो के खिलाफ लोग हैं, उसकी और कोई वजह नहीं है। अच्छा, आपका सवाल था कि ये क्या चीज़ होती है। पोलियो वैक्सीन होती है, इसमें दो तरह की होती है। एक तो लाइव वैक्सीन होती है, यानी वायरस को मारा नहीं जाता है उसको, लेकिन कुछ दबा कमज़ोर कर दिया जाता है। दूसरे डेड वैक्सीन है। तो लाइव वैक्सीन तो कतरे पिलाते हैं, डेड वैक्सीन जो है उसके इंजेक्शन लगाते हैं, वो सिर्फ अमेरिका में इस्तेमाल होती है। और वैक्सीन क्या होती है ये तो आपको पता ही है। डॉक्टर साहब, एक दफा आप प्लीज फिर से एक्सप्लेन कर दें जिनको नहीं पता वैक्सीन होती क्या है। तो वैक्सीन का फिर तस्वर भी उसी तरह शुरू हुआ कि एक चीज़ जो वायरस या बैक्टीरिया जो कि बीमारी करता है, उसको अगर हम बहुत कमज़ोर तरीन हालत में जिस्म में दाखिल करें तो हमारे जो एंटीबॉडीज़ हैं, जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत उस पर काबू पा लेती है, और उसको हमारे एंटीबॉडीज़ को पता चल जाए, पहचान जाते हैं कि ये चीज़ है, और फिर जब फिर दोबारा जिस्म में आएगी तो उसको फ़ौरन ख़त्म कर देंगे। तो ये है वैक्सीनेशन का तस्वर कि हम वही जो चीज़ है उसको कमज़ोर करके जिस्म में या डेड करके जिस्म में दाखिल करते हैं, तो उसके खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा हो जाती है। यानी डॉक्टर साहब, मुझे समझ आई है कि एक दफ़ा आपके जिस्म को आदत हो जाती है कमज़ोर दुश्मन से मुकाबला करने की, उसके बाद अगर कोई भारी दुश्मन भी आता है तो वो अपनी पहले के तजर्बे से उस पर काबू पा लेता है। बिल्कुल, फिर हम तगड़े हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, अगर कोई बहुत कमज़ोर इम्यूनिटी का बच्चा है, उसको अगर ये वैक्सीन दी जाए, चाहे वो डेड वायरस है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो उसका जिस्म उसको भी ना काबू कर सके, वो उसकी वजह से भी बीमार हो सकता है? बहुत कम हालात में है। उसको कहते हैं इम्यून कम्प्रोमाइज, यानी उसकी इम्यूनिटी इतनी कम है कि डेड वायरस तो कुछ भी नहीं कर सकता है ना, वो तो डेड है। लेकिन अगर हम लाइव वायरस देंगे जो कि अटेनुएटेड, जिसको कहते हैं कमज़ोर शुदा लाइव वायरस, उसकी वजह से उसको कुछ हो सकता है, लेकिन वो भी बहुत कम, यानी बहुत ही कम है। वायरस एसोसिएटेड कहते हैं पोलियो, लेकिन वो बहुत ही कम। तो अगर ऐसा बच्चा है जो कि इम्यून कम्प्रोमाइज है, तो वो उसका सबको पता भी होगा कि ये इसको मसला है, यानी अगर एड्स है उसको, तो फिर हम सोचेंगे पहले कुछ भी उसको वैक्सीन देने से। तो डॉक्टर साहब, क्या हम ये कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये तरह की अगर बीमारियां हैं बच्चे को, या कोई
ख़ास उसकी मतलब इस तरह की नशो नुमा उसकी सही नहीं हो सकी, तो उन बच्चों को ना दिया जाए? कोई मतलब इस तरह की पहचान बच्चों के लिए कि किनको वैक्सीनेशन देनी चाहिए, किनको अवॉइड करना चाहिए? जनरलाइज नहीं कर सकते। जनरली जो जितने भी बच्चे हैं 100% को पोलियो वैक्सीन देनी चाहिए, जितने भी 100% को मिलनी चाहिए। कोई डॉक्टर साहब, जी, जिन बच्चों को, जिन लोगों को बचपन में नहीं मिली वैक्सीनेशन, उनकी बचपन में नहीं हुई, तो क्या वो बड़े होके उनको करवानी चाहिए या अब वो सेफ हो चुके हैं? वो जब तक आपको वैक्सीन नहीं मिलती है आप सेफ नहीं हो सकते हैं। ठीक। जिस उम्र में भी आप हैं, अगर पोलियो वाले जगह पर आप जाते हैं तो आपको वैक्सीन मिलनी चाहिए। ठीक है। डॉक्टर साहब, एक ज़िम्नी सा सवाल है, मुझे ये बताइए कि एज ए सिटीज़न क्या मेरा ये राइट है कि अगर मैं अपने बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं करवाना चाहती, तो ये मेरा राइट है कि मैं ना करवाऊँ, या डॉक्टर कोई मेडिसिन या कोई भी इलाज तजवीज़ करता है, तो क्या मेरे पे ये लाज़मी है, गवर्नमेंट का कोई राइट है मेरे ऊपर कि वो ज़बरदस्ती मुझे उस इलाज पे मजबूर करे, या मैं एज ए मदर कह सकती हूँ कि मुझे नहीं करवाना इलाज बच्चे का? गवर्नमेंट आपको मजबूर नहीं कर सकती है, लेकिन बाद मुल्कों में है, लॉ है कि ये आपने ये ज़रूरी करवाना है। मुझे पता नहीं कि पाकिस्तान में इस तरह का लॉ है कि पोलियो मस्ट है, अगर पोलियो आप नहीं लगवाते हैं तो आप एक जुर्म कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए। तो लेकिन ये है, सोचना चाहिए कि अगर आप अपने बच्चों को पोलियो से महफूज नहीं रखना चाहते हैं तो वाकई आप जुर्म कर रहे हैं। सही, ये मेरे अपने उस पे गवर्नमेंट मजबूर नहीं कर सकती, लेकिन एज अ मदर, एज ए ह्यूमन बीइंग, मैं एक जुर्म का बिल्कुल, इर्तिकाब कर रही हूँ अगर मैं अपने बच्चे बिल्कुल, का नहीं इलाज एब्सोल्युटली, करवा रही। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, बिल्कुल ठीक हो गया डॉक्टर साहब। ऐड करना चाहता हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ, जो माएँ अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाना चाहती वो मुजरिम हैं। उनके बच्चों को अगर पैरालिसिस हो जाए तो उनको अदालत में ले जाना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात की डॉक्टर साहब आज। डॉक्टर साहब, फेस मास्क के बारे में आप बताइए कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जब से कोविड का ये शुरू हुआ है, कुछ लोगों ने ये कहना शुरू किया कि ये फेस मास्क की वजह से ही बीमारियां फैल रही हैं, असल में कोविड की वजह से नहीं लोगों की अमवात हो रही, क्योंकि वो मास्क इतना उनका डिफिकल्ट कर देता है सांस लेना कि उनके लंग्स को ज़्यादा प्रेशर लेना पड़ता है, वो सांस के लिए ज़्यादा उसको जोर लगाना पड़ता है। तो ये जो मास्क है ना, ये एक बहुत बुरी चीज़ है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं कि ये मास्क वाला जो फिरका है, इसके साइड लेनी चाहिए, या जो मास्क से अ, बचाना चाहता है हमें उसकी तरफ जाना चाहिए? मैं इंग्लिश में इसको कहता हूँ रबिश, और उर्दू में कहूँगा ये बकवास है। आई एम सॉरी। मास्क के साथ ये कुछ ऐसा नहीं होता है। मास्क तो आपको प्रोटेक्ट करता है। अगर कुछ लोग मास्क के खिलाफ करते हैं, खिलाफ मुखालिफ हैं, मुखालफत करते हैं और इस तरह के तोहमात फैलाते हैं, तो वो भी उतने ही मुजरिम, ये लोग भी मुजरिम हैं। ये इस तरह के तोहमात फैलाते हैं ताकि लोग मास्क ना पहने। आई एम सॉरी। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, पोलियो की तो वैक्सीन आ चुकी है, उसके बारे में हमारी जो लड़ाइयाँ चल रही हैं वो भी अल्लाह करे कभी हम समझ जाएं। एक वैक्सीन जो कि अभी जिसका हम सारी दुनिया इंतज़ार कर रही है, अभी तक आई नहीं है, उसके आने से पहले उसके बारे में काफ़ी खबरें आनी शुरू हो गई हैं। कोविड की वैक्सीन के बारे में बात कर रही हूँ जी, जी। कि ये तो जी एक साजिश है, आपके जिस्म में वैक्सीन के ज़रिए कुछ चिप दाखिल की जाएगी और उस चिप के ज़रिए आपको कोई बाहर बैठे हुए लोग कंट्रोल करेंगे, आपकी सोच पे काबू पा लेंगे, आपके अमाल पे काबू पाया जाएगा, आपकी नक्लो-हरकत पे नज़र रखी जाएगी। बताइए, क्या वाक़ई कोई चिप इस तरह से जिस्म में दाखिल की जा सकती है किसी वैक्सीन के ज़रिए? ये ऐसे ही तोहमात हैं जिस तरह जिन भूतों की और चुड़ैलों की कहानियाँ होती हैं। ये जो हला हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह कोई कंट्रोल नहीं किसी को कर सकता है। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, हम यही सोचते हैं कि अगर वो वैक्सीन भी हमें नहीं बचा सकती, बीमारी से भी हमने मरना है, तो फिर किसके हाथों ज़्यादा बेहतर है? किसके हाथों मारा जाए? चलिए डॉक्टर साहब, आज की हमारी मुख्तसर वीडियो इसी के बारे में थी, ये जो तोहमात हमारी सोसाइटी में पाए जाते हैं, आज हमने जी इन्हीं हाँ। को ख़त्म करना था। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। ओके, अस्सलाम वालेकुम।
व्यूअर्स, आपको डॉक्टर साहब से कोई सवाल करना हो तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आपका सवाल डॉक्टर साहब से किसी प्रोग्राम में डिस्कस किया जाएगा। व्यूअर्स, आप अक्सर सोचते होंगे कि जब आपकी उम्र ज़्यादा हो जाएगी तो आपकी ज़िंदगी कैसी होगी। क्या आप इसी तरह सेहतमंद रह सकेंगे जैसे अब हैं, या दवाइयों के सहारे ज़िंदगी के दिन पूरे कर रहे होंगे? क्या आप अपने बच्चों के साथ दौड़ने लगाएंगे या वॉकर या छड़ी के सहारे एक कमरे से दूसरे कमरे का फासला तय कर रहे होंगे? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमारा इस हफ्ते का अगला प्रोग्राम जवान बुजुर्ग देखना ना भूलिएगा।